आपका स्वागत है अन कई दास्ता भाग सेकंड में। बने रहे हमारे साथ। राज और सिया की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। वे अक्सर साथ में समय बिताते, चाहे वह लंच हो, कॉफ़ी हो या बस यूं ही पार्क में टहलना। दोनों के बीच की सहजता और समझ अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जहाँ राज सिया की ज़िंदगी में कुछ स्थिरता और गंभीरता लेकर आया था, वही सिया ने राज के जीवन में हल्कापन और सहजता ला दी थी। दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे थे, फिर भी उनके रिश्ते को एक नाम देना दोनों के लिए आसान नहीं था। एक और जहाँ सिया अपने जीवन में स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देती थी, वही राज अपनी जिंदगी के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने वाला इंसान था। दोनों ही इस रिश्ते को लेकर अपने अपने विचारों में उलझे हुए थे, लेकिन इस उलझन के बावजूद दोनों का साथ रहना उन्हें सुकून देता था। एक दिन ऑफिस में राज का दिन काफ़ी व्यस्त था। काम का दबाव बढ़ता जा रहा था और कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन भी नज़दीक थी। राज, जो अपने काम में हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहता था, अब थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा था। उसे सिया के साथ बिताए हल्के फुल्के पलों की कमी महसूस हो रही थी। वह चाह रहा था कि कुछ समय के लिए काम से दूर हो जाए और सिया के साथ कई बार घूमने चला जाए, लेकिन व्यस्तता के चलते वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। शाम को जब राज ने ऑफिस से बाहर कदम रखा तो उसने सोचा कि वह सिया को कॉल करे। उसे अपनी थकान और दिन भर के तनाव को भूलने के लिए किसी के साथ बातचीत की ज़रूरत थी, और सिया वही इंसान थी जो उसके मन को हल्का कर सकती थी। हेलो सिया, क्या तुम फ्री हो? अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या हम मिल सकते हैं? राज ने सीधे सवाल किया। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ मिस्टर बिजी। बताओ, कहाँ मिलना है? चलो कई बार घूमते हैं, मैं थोड़ी ताजगी महसूस करना चाहता हूँ, राज ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सिया ने तुरंत हामी भर दी और दोनों ने एक खूबसूरत झील के पास मिलने का फैसला किया। वह झील शहर के शोर शराबे से दूर थी और वहाँ का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण था। राज को लगा कि वह जगह उसके मन की उथल पुथल को शांत कर सकेगी। जब राज वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि सिया पहले से ही वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वह नीले रंग की ड्रेस पहने थी जो शाम की हल्की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर वही सिर परिचित मुस्कान थी जो हर बार राज को भीतर तक सुकून देती थी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपनी सारी थकान यही छोड़ दी, सिया ने हंसते हुए कहा। जब राज उसके पास पहुंचा, शायद तुम्हें देखकर ऐसा ही हुआ है, राज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों झील के किनारे बैठे और बातचीत शुरू हो गई। सिया हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी की मज़ेदार कहानियाँ सुनाने लगी। उसकी बातें राज को हंसने पर मजबूर कर देती थी। उसकी हर बात में एक ताजगी थी जो राज के दिन भर की थकान को भुला देती थी। तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो सिया? राज ने अचानक पूछ लिया। मुझे कभी कभी लगता है कि तुमसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है,
सियान ने राज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना मेरे लिए एक चॉइस है। जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें हो, लेकिन हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं बस वही करती हूँ जो मुझे खुशी देता है। राज उसकी बातों को सुनकर गहरी सोच में डूब गया। वह खुद को बेहद जिम्मेदार और गंभीर इंसान मानता था, लेकिन शायद यही कारण था कि वह कई बार अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता था। सिया के साथ समय बिताने से उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी में हल्कापन और खुशियों को भी जगह मिलनी चाहिए। तुम्हारी बातों में दम है, राज ने धीरे से कहा। शायद मुझे भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी रवानगी की ज़रूरत है। सिया ने उसके हाथ को छूते हुए कहा, तुम्हारी ज़िंदगी पहले से ही खूबसूरत है राज, बस तुमने उसे पूरी तरह से जीना नहीं सीखा। मैं यह तुम्हें यह सिखाने के लिए हूँ। यह सुनकर राज के दिल में हलचल सी हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिया उसके जीवन में कितनी अहमियत रखती है। वह सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इंसान थी जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे रही थी। उनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक सिया ने कहा, चलो नाव की सैर करते हैं। झील में कुछ नावें लगी हुई थी और शाम का समय उस सैर के लिए बिल्कुल सही था। राज ने पहले कुछ झिझक दिखाई, लेकिन फिर वह मान गया। दोनों एक छोटी सी नाव में बैठ गए और नाव धीरे धीरे झील के बीचों बीच बढ़ने लगी। झील का पानी शांत था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। नाव के हिलते डुलते पानी के बीच राज और सिया ने एक गहरी खामोशी साझा की। यह खामोशी उनके रिश्ते की गहराई को बयां कर रही थी। राज को पहली बार महसूस हुआ कि सिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही थी, वह उसे कुछ ज़्यादा महसूस करने लगा था। लेकिन उस एहसास को नाम देना अभी उसके लिए मुश्किल था। नाव झील के बीच पहुंच चुकी थी और चारों ओर सिर्फ पानी और आसमान था। राज ने सिया की ओर देखा। उसका चेहरा चांदनी में दमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिया भी राज की ओर देख रही थी और दोनों की आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो गई। तुम्हारे बिना अब मेरा दिन पूरा नहीं होता सिया, राज ने धीरे से कहा। यह शब्द उसके दिल से निकले थे और वह खुद हैरान था कि उसने ऐसा कुछ कह दिया था। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है राज। तुम मेरे जीवन में स्थिरता और गहराई लेकर आए हो। राज ने महसूस किया कि वे दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हो चुके थे। यह एहसास उसे भीतर तक छू गया। वह सिया के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि उसे अपने इस नए भावनात्मक पहलू के बारे में सोचने की ज़रूरत थी। नाव किनारे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन राज और सिया दोनों के दिलों में एक अनकहा जुड़ा पनप चुका था। दोनों ने इसे शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनके बीच की दोस्ती अब एक नए आयाम की ओर बढ़ रही थी। नाव की सैर के बाद से राज और सिया के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। हालांकि उन्होंने अब तक अपने दिल की बात एक दूसरे से सीधे तौर पर नहीं की थी, लेकिन दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके दिलों में कुछ खास चल रहा है। राज जो अपने जीवन में हमेशा नियमों और सिद्धांतों के पीछे चलता था, अब वह पहली बार अपने दिल के सुनने लगा था।
वही सिया जो अपनी आज़ादी ख्यालों वाली ज़िंदगी जीने में यकीन करती थी, अब अपने भीतर कुछ अलग महसूस कर रही थी। उन दिनों दोनों की मुलाकातें और भी बढ़ गई थी। कभी कभी वे बिना किसी खास वजह के भी मिल जाते थे, जैसे बस एक दूसरे का चेहरा देखना ही उनके लिए काफ़ी होता। राज के लिए यह एहसास नया था। उससे पहले कभी किसी के लिए इतनी गहरी भावनाएं नहीं हुई थी। वह अक्सर सोचता था कि आखिर सिया में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बना देता है। क्या वह उसकी मासूमियत थी, उसकी हंसी, या फिर उसका बेमिसाल आत्मविश्वास। सिया भी अब राज की मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण इच्छा मानने लगी थी। उसे लगता था कि राज के बिना उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। वह महसूस करने लगी थी कि वह सिर्फ उसकी दोस्ती की ही साहत नहीं रखती, बल्कि उसे कुछ और भी साथी हैं। एक ऐसा रिश्ता जो उसकी ज़िंदगी में स्थिरता और गहराई लाए। एक दिन राज ने सिया को एक खास जगह पर बुलाया। यह जगह उनकी मुलाकातों के लिए नई थी और सिया को यह देखकर हैरानी हुई कि राज ने इतनी सुंदर जगह का चुनाव किया था। यह एक पुराना लेकिन खूबसूरत बगीचा था जो फूलों से घिरा हुआ था। उस बगीचे में एक झील भी थी जिसके किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी। यह जगह है शांति और सुकून से भरी हुई थी, जैसे यहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती हो। वाओ राज, यह जगह कितनी खूबसूरत है, सिया ने उत्साहित होते हुए कहा। जब वह वहाँ पहुँची, मुझे लगा कि तुम्हें यह जगह बहुत पसंद आएगी। यह मेरे बचपन की यादों से जुड़ी है। मैं अक्सर यहाँ अपने दादा के साथ आता था। राज ने उसे बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। सिया ने राज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी जो उसकी बचपन की यादों के साथ जुड़ी थी। वह उसकी आँखों में उस मासूमियत को देख रही थी जो शायद आजकल के जीवन की व्यस्तताओं में कहीं खो गई थी। दोनों बेंच पर बैठ गए और कुछ देर तक वे बस झील के शांत पानी को निहारते रहे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी उनके बीच के गहरे संबंध को बयां कर रही थी। कुछ पल बाद राज ने धीरे से कहा, सिया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता देखी। क्या हुआ राज, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? उसने चिंतित होकर पूछा। राज ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है सिया, जब हम पहली बार मिले थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस मुलाकात
हम इस मुकाम तक पहुँचेंगे। तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में सिर्फ काम और जिम्मेदारियाँ ही सब कुछ नहीं होती। तुमने मुझे यह सिखाया है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढी जा सकती है। सिया उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी सवाल थे। तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लाई है सिया, राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं शायद यह कहने से डरता था, लेकिन अब और नहीं सिया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। शायद यह प्यार है। हाँ सिया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिया कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राज इतनी जल्दी अपने दिल की बात कह देगा। वह राज को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उनके बीच का यह रिश्ता इतनी जल्दी इस मोड़ पर आ जाएगा। राज, सिया ने धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। राज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। सिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में यही महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए भी बहुत खास है, लेकिन मैं थोड़ा डरती हूँ। डरती हो किससे? राज ने उसे समझने की कोशिश की। हम दोनों बहुत अलग हैं राज, तुम्हारी ज़िंदगी में बेहद व्यवस्थित हैं, जबकि मैं एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की हूँ। मुझे हमेशा से यह डर रहता है कि क्या हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाएंगे, क्या हमारी दुनिया एक हो पाएगी। सिया ने अपने मन की उलझनें साझा की। राज ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, सिया, हाँ हम अलग हैं, लेकिन शायद यही हमारी ताकत है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तुमने मुझे जीना सिखाया और मैं तुम्हें स्थिरता दे सकता हूँ। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। फ़र्क होना बुरा नहीं है जब तक कि हम एक दूसरे की कद्र करते हैं। सिया ने राज की बातों को ध्यान से सुना। उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। वह जानती थी कि राज सही कह रहा था, लेकिन वह फिर भी किसी अज्ञात डर से जूझ रही थी। राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिया ने आखिरकार कहा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं अपने भीतर के डर को समझ सकूं। राज ने उसकी बात को समझते हुए कहा, मुझे तुम्हारे फैसले पर पूरा भरोसा है सिया, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और हमारे रिश्ते के लिए। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और कहा, शुक्रिया राज, तुमने हमेशा मुझे समझा है और यही मुझे तुम्हारे करीब लाता है। इस मुलाकात ने दोनों के बीच प्यार का इज़हार तो करवा दिया था, लेकिन सिया के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। वह जानती थी कि राज उसकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण इंसान है,
लेकिन वह खुद को इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित करने से पहले अपने मन के भीतर झांकना चाहती थी। वही राज ने महसूस किया कि सिया के बिना उसका जीवन अधूरा है। वह सिया के साथ अपने भविष्य की कल्पना करने लगा था, लेकिन साथ ही उसने यह भी तय किया था कि वह सिया को वह समय और स्पेस देगा जिसकी उसे ज़रूरत थी। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। हालांकि सिया ने अभी भी अपने दिल की उलझनों को सुलझाने का वक्त मांगा था, लेकिन दोनों के बीच का जुड़ाव अब और भी मजबूत हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे और यह साफ था कि उनके दिलों के तार अब पूरी तरह से जुड़ चुके थे। सिया और राज के बीच की मुलाकात के बाद से उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ चुका था, जहाँ एक और राज ने अपने दिल की बात कह दी थी और सिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। वही दूसरी ओर सिया के मन में अब भी कई सवाल और उलझनें थी। वह राज से प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी स्वतंत्रता और जिंदगी की सहजता को लेकर वह असमंजस में थी। क्या वह अपनी आज़ादी और उच्च बेफिक्री जीवन को त्याग कर इस रिश्ते में आगे बढ़ सकेगी? अगले कुछ दिनों में सिया ने खुद को थोड़ा दूर कर लिया। वह अपने विचारों को समेटने और इस रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने में लग गई। राज ने भी उसकी इस दूरी को समझते हुए उसे समय दिया। हालांकि उसे यह दूरी खल रही थी, लेकिन वह जानता था कि सिया को अपने भीतर के डर और संदेह से उबरने के लिए समय की ज़रूरत है। एक दिन की बातचीत, सिया अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्की बारिश हो रही थी और बूंदों की आवाज़ उसे हमेशा सुकून देती थी। उसकी आंखों के सामने राज का चेहरा बार बार आ रहा था। वह राज के प्यार को महसूस कर सकती थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह इस रिश्ते में अपने आप को खो देगी? क्या राज के साथ वह सिया रह पाएगी जो वह अब तक रही है? उसने अपने फ़ोन की ओर देखा। राज का कोई संदेश नहीं आया था, जो थोड़ा असामान्य था। वह हमेशा उसे छोटे छोटे संदेश भेजता रहता था, लेकिन शायद आज उसने यह जानकर कोई संदेश नहीं भेजा कि सिया को कुछ स्पेस चाहिए। सिया ने खुद ही उसे संदेश भेजने का फैसला किया। हाय राज, क्या तुम आज फ्री हो? मुझे तुमसे बात करनी है, सिया ने लिखा। कुछ ही पलों में राज का जवाब आया, बिल्कुल सिया, कहाँ मिलना चाहोगी? चलो हमारी वही पुरानी कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, सिया ने जवाब दिया। कुछ समय बाद दोनों उसी कॉफ़ी शॉप में बैठे थे जहाँ वे अक्सर मिलते थे। इस बार वातावरण थोड़ा गंभीर था। सिया के चेहरे पर एक सोचने वाली मुस्कान थी, जबकि राज उसकी बात का इंतज़ार कर रहा था। तुम जानती हो सिया, राज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें वो समय देने की कोशिश की है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते को लेकर खुद को सहज महसूस करो।
मुझे कोई जल्दी नहीं है। सिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही गहरी समझदारी देखी जो उसे हमेशा से राज की ओर आकर्षित करती थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है राज, तुमने हमेशा मुझे समझा है और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ उलझने हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर हमेशा से बहुत स्वतंत्र रही हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में एक स्थिरता लेकर आए हो, लेकिन साथ ही मुझे डर है कि कहीं मैं खुद को इस रिश्ते में खो न दूँ। राज ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने कभी सिया पर कोई दबाव नहीं डाला था और वह नहीं चाहता था कि सिया अपने बारे में कुछ भी गलत महसूस करे। सिया, मैं तुम्हारी आज़ादी को लेकर बहुत क्लियर हूँ। मैं तुमसे कभी यह उम्मीद नहीं करूँगा कि तुम अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दो। अगर तुम मेरे साथ हो तो भी तुम्हारी अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने सपने हमेशा कायम रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि बदले। सिया ने उसकी बात को महसूस किया और थोड़ी राहत महसूस की। वह जानती थी कि राज का प्यार सच्चा था, लेकिन उसके भीतर एक डर था जिसे वह अब धीरे धीरे दूर कर रही थी। मैं समझती हूँ राज, सिया ने धीरे से कहा, तुमने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की और शायद यही कारण है कि मैं अब खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार महसूस कर रही हूँ। मुझे सिर्फ अपने भीतर की आवाज़ सुनने का वक्त चाहिए था। राज और सिया की यह बातचीत उनके रिश्ते में एक नई दिशा लेकर आई। सिया ने अब अपने मन के संदेहों को काफ़ी हद तक दूर कर लिया था। उसे यह समझ में आ गया था कि राज के साथ रहते हुए भी वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकती है। राज ने भी उसके इस फैसले का स्वागत किया और उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। इसके बाद के दिनों में दोनों के बीच की मुलाकातें और भी खास हो गई। वे अब पहले से ज़्यादा खुलकर अपने मन की बातें करते थे। सिया ने भी अब खुद को राज के प्रति पूरी तरह से खोल दिया था। उसने महसूस किया कि राज के साथ उसका रिश्ता न केवल उसके जीवन में स्थिरता लाता है, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाता है। राज ने भी सिया के प्रति अपने प्यार को और गहराई से महसूस किया। उसने अब यह ठान लिया था कि वह सिया के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है और उसे खुश रखने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। कुछ हफ्ते बीत गए और दोनों के रिश्ते में एक नई स्थिरता आ गई थी। एक दिन राज ने सिया को एक खास दिन के लिए तैयार रहने को कहा। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आवाज़ में एक खास उत्साह था। शाम को राज ने सिया को शहर के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बुलाया। यह रेस्टोरेंट उनकी पसंदीदा जगहों में से एक था और वहाँ का माहौल बेहद रोमांटिक था। सिया, जो अब राज के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी, इस सरप्राइज़ को लेकर उत्साहित थी। जब वे
रेस्टोरेंट में पहुँचे तो राज ने एक खास मेज की ओर इशारा किया जो फूलों और मोमबत्तियों से सजी हुई थी। सिया ने शौक कर पूछा, यह सब क्या है राज? राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस एक खास शाम हमारे लिए। दोनों ने डिनर का आनंद लिया और जब समय सही लगा, राज ने अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसने सिया की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। सिया, राज ने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए साथ रहें। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो? सिया ने उस बॉक्स की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार थी। उसने राज की आंखों में देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ राज, मैं तैयार हूँ। राज ने मुस्कुराते हुए अंगूठी उसके हाथ में डाल दी और दोनों ने उस पल को अपने दिलों में सदा के लिए बसा लिया। इस प्रस्तावना ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। सिया और राज दोनों ने अब अपनी ज़िंदगी को एक साथ जीने का फैसला कर लिया था। उनकी सारी उलझनें और संदेह अब पीछे छूट गए थे और आगे की राह उनके लिए प्यार और समझ से भरी हुई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट देने के लिए तैयार रहिए। हम अगली बार और इसका पार्ट लाएंगे। धन्यवाद।